प्रिय छात्र, अहमपि त्वं नवम कक्षाया तृतीयपाठ परं निधान कः पठामि, त्वं ध्यानेन शृण्वन्तु। भोज नाम नृपति विद्याप्रिय कलाप्रिय प्रजाप्रिय च आसीत्। भोज नाम के राजा विद्याप्रिय कलाप्रिय प्रजाप्रिय आसीत् मतलब थे। अतः तस्य राजसभाया दूरदेशात् अनेके विद्याविशारदा पंडिता समागच्छन्ति स्म। अतः इसलिए वहां पर राजसभा से दूर देश से अनेक विद्या विशारद मतलब विद्या में निपुण पंडित समागच्छन्ति स्म आते थे। एकदा एक दिन भोज प्रसादस्य भोज राजा प्रसादस्य मतलब महल में गवाक्षे उपविष्ट आसीत्। महल की गवाक्ष मतलब खिड़की के पास में बैठे हुए थे। सह मार्गे मतलब एक दिन उन्होंने मार्ग में एकम नवागंतुकम अनभिघ्नम युवकम पश्यति। एकम मतलब एक, नवागंतुक मतलब नए अनजान, अनभिघ्न अनजान युवान को देखा। तस्य परिचय ज्ञातुम, तस्य मतलब उसका परिचय जानने की इच्छा से प्रसादे आहयति, सह मतलब उसको युवान को, प्रसादे प्रसादे मतलब महल में, आहयति मतलब बुलाते हैं। ततस्तस्यो मध्य एव वार्तालाप संजात। ततस्तस्यो मतलब उन दोनों के बीच में वार्तालाप मतलब बातचीत संजात मतलब हुई। भोज भवान क वर्तते, भोज राजा ने कहा भवान मतलब आप कौन हो। युवान ने कहा अहम घट पंडित अस्मि, मैं घट पंडित हूं। भोज राजा ने कहा घट पंडित, अरे घट पंडित की नाम घट पंडित इति, अरे घट पंडित का मतलब क्या होता है। युवक ने कहा यथा घटे परिपूर्ण जलम तिष्ठति, यथा मतलब जैसे घड़े में घड़ा पूरा पानी से भरा हुआ होता है। परिपूर्ण जलम तिष्ठति मतलब घड़ा पूरा पानी से भरा हुआ होता है। तथैव उसी तरह मयि परिपूर्णम ज्ञान वर्तते, इसी तरह मेरे में भी परिपूर्ण ज्ञान है। अतः इसलिए अहम स्वात्मानम घट पंडित मन्ये, इसलिए मैं अपने आप को स्वात्म मतलब मैं अपने आप को घट पंडित मानता हूं। भोज राजा ने कहा युवकस्य गर्वपूर्णाम उक्ति श्रुत्वा, भोज राजा ने युवान की अभिमान गर्वपूर्णा मतलब अभिमान वाली उक्ति मतलब बातचीत श्रुत्वा सुनकर, स्वात्मानम तत्व अप्य अधिकमत्वा, वो समझने लगे ये अपने आप को ज्यादा अधिक मानता है। अहंकारेण स और अहंकार अभिमान से, यदि त्वम घट असि, यदि तुम घट हो, तही अहम मुदगरत्वेन वर्ते, तो मैं मुदगरत्वेन, मुदगरत मतलब हैमर मतलब हथौड़ा, तो मैं हथौड़ा हूं। मुदगर स्वकीन प्रहारेण, और हथौड़े के प्रहार से घटम विनाशयति, और घड़े का मैं विनाश कर दूंगा। अहम अपि घट रूपम भवंत विनाशयामी, और मैं घट के रूप में, अहम अपि घट रूपम भवंत विनाशयामी, और मैं घड़े के रूप में तुम्हारा विनाश कर दूंगा। युवान ने कहा यदि भगवान मुदगरते वर्तिष्य, यदि तुम मुदगरते मतलब हैमर मतलब हथौड़ा तुम बन जाओगे, तही अहम अग्नि भवामी, तो मैं अहम अग्नि बन जाऊंगा। दहन कर्मा अग्नि भूतवा, और मैं आग बनकर हैमर को भस्म करिष्यामि, हैमर मतलब हथौड़ी को जला दूंगा। उसके बाद भोज बोलता है भोज तुम यदि वहित्वेन वर्तिष्ये, भोज कहते हैं यदि तुम वायु बनोगे, तही हम वृष्टि भविष्यामि, वहित्वेन मतलब अग्नि बनोगे, तही हम वृष्टि भविष्यामि, तो मैं बारिश बन जाऊंगा। और वृष्टि पुरत वही स्थातु न शक्नोमि, और बारिश को अग्नि को बारिश से मैं बुझा दूंगा। तथा तुमपि मम पुरत स्थातु न शक्नोसि, और तुम मुझसे पूर्वत मतलब आगे भी नहीं जा पाओगे। युवक वृष्टि तो वायु स्वबलेन यत्र कुत्रापि वाहितु महति,
युवान कहता है वृष्टि वृष्टि बारिश को मैं वायु बनकर उसको कहीं भी लेके जाऊं, वायु से ही उसको कहीं भी लेके चला जाऊंगा। और वृष्टि रूप भवंत वायु भूतवा इत तत वैश्यामी, और बारिश को मैं वायु बनकर कहीं और जगह पर ले जाऊंगा। भोज यदि भवान वातत्विन वर्तिष्ये, भोज कहते हैं यदि आप वायु के रूप में बहोगे तही अहम वायु पक्षक भुजंग भविष्यति, तब अहम मैं वायु को निगलने वाला सांप बन जाऊंगा। और भुजंग सन सन सतत वायु रूप भवंत पक्षिष्यामि, और मैं सांप बनकर निरंतर वायु को निगलता रहूंगा। युवक तो उसके युवक युवक कहता है उसके जवाब में भवान यदि सर्प भविष्यति, यदि आप सर्प बन जाओगे तही अहम सर्प पक्षों को गरुड़ भवामी, तो मैं सांप को तभी मैं सांप को निगलने वाला ईगल ईगल मतलब गरुड़ बन जाऊंगा। भोज वाक्यली वर्तयते, उसके जवाब में भोज अपनी श्रेष्ठता बताते हुए कहते हैं वाक्यली वर्तते, मतलब वो अकेले अकेले तुम्हें परास्त कर देंगे। ऐसा कहते हैं कि तुम यदि गरुड़ असी, यदि तुम ईगल ईगल मतलब गरुड़ हो तही हम चक्रधार विष्णु, तो मैं भगवान चक्रधारी विष्णु हूं। और विष्णु गरुड़ासन भवती, और विष्णु गरुड़ के ऊपर सवारी करते हैं। युवक कहता है मनसा विष्णु प्रणमम्यम पांडित्यम प्रदस्यम अग्रे बदती, युवान कहता है यदि आप भगवान विष्णु बन जाओगे तो मैं मन से विष्णु भगवान को प्रणम्य प्रणाम करूंगा और पांडित्य अपनी विद्वता प्रदस्यत अग्रे, उसके अपनी विद्वता उनके आगे आगे कहूंगा। यदि भगवान चक्रधार विष्णु, यदि आप भगवान चक्रधार विष्णु बनोगे तही अहम भवत मस्तकस्य उपरि शोभायमान मुकुट अस्मि, तही मतलब तो मैं भगवान के मस्तक के ऊपर की जो शोभा होती मुकुट मुकुट वो मैं मुकुट बन जाऊंगा। मुकुट सदा मस्तक से ऊपरी तिष्ठते, और मुकुट होता है हमेशा मस्तक के ऊपर रहता है। इस तरह से मैं आपसे श्रेष्ठ बन जाऊंगा। भोज कहते हैं युवकस्य पांडित्य अनुपय, युवान की पंडिताईपूर्ण बातें सुनकर तही मुकुटस्य ऊपरी शोभावान पुष्प अहम, तो भोज कहते हैं कि मुकुट के ऊपर शोभित होने वाला मैं पुष्प बन जाऊंगा। एवं हम अधुना तवोपरि स्थास्यामि, तो इस तरह से मैं तुमसे श्रेष्ठ ऊपर हो जाऊंगा। तो युवान कहते हैं भगवान यदि पुष्प भविष्यति, यदि आप पुष्प बन जाओगे फूल बन जाओगे तही तो अहम अपनी भ्रमरो भूतवा, तो मैं भमरा बन जाऊंगा। और तव पुष्पोपरि स्थास्यामि, तो मैं फूल के ऊपर ऊपर रहूंगा और तुमसे ऊपर हो जाऊंगा। भोज कहते हैं एवं भगवान दिरेफ तही हम सूर्य, भोज कहते हैं यदि आप द्वीरेव पर भंवरा बन जाओगे तही तो अहम सूर्य, तो मैं सूर्य बन जाऊंगा। पुष्पस्य अंतस्थित भ्रमर सूर्यास्त काले बंदी भवती, और फूल के अंदर रहा भंवरा सूर्यास्त काले सूर्यास्त के समय वो बंदी भवती, सूर्यास्त के समय वो बंदी बन जाता है। अहम अपि त्वम बंदी करिष्यामि, और मैं तुम्हें बंदी बना लूंगा। युवक कहता है अहो अरे भगवान सूर्यास्त तही, यदि आप सूर्य बन जाओगे अहम महाप्रभावी राहु, तो मैं महाप्रभावी राहु बन जाऊंगा। राहुस्तु सूर्यस्त ग्रसते, और राहु सूर्य को निगल जाता है। भोज किचित ऊंचे, भोज कहते हैं ऊंचे स्वर में कहता है भगवान राहु चेत अहम राहु रूपाय तुभ्यम दानम दास्यामि, तो भोज कहते हैं यदि आप राहु बन जाओगे तो मैं तुम्हें राहु रूपाय, मैं तुम्हें राहु के रूप में दानम दास्यामि, मैं तुम्हें दान दूंगा। और दान ग्रहणेन तवाय गर्व निश्चय शांतम भविष्यति, और दान के लेने से तुम्हारा अभिमान, गर्व मतलब अभिमान, निश्चय शांत बन जाएगा। युवक युवक विहस्य चातुर्य, युवक की चतुरता से हंसकर कहते हैं यदि
भवान दानी तही हम संतुष्ट। वो कहते हैं कि यदि अब तुम दान करोगे, तो भोज राजा कहते हैं कि अगर तुम दान करोगे तही हम संतुष्टम, तो मैं संतोषी बन जाऊंगा। भवत दानस्य प्रयास निष्फलम भविष्यति, और तुम्हारा दान देने का प्रयास मैं निष्फल कर दूंगा। सर्वतः अलुप्तम अहम भवत दान न करिष्यामि, और मैं लालच नहीं करके तुम्हारा दान नहीं लूंगा। एवं उत्तरोत्तर विवाद रहते, इस तरह दोनों के उत्तर का और विवाद रहते मतलब झगड़े का जो अंत आते हुए भोज युवक मध्य, भोज और युवान के बीच में यदा संतोष विषय, उनके बीच में संतोष रूपी विषय समुपस्थितम उपस्थित होता है, तदा समागते संतोषे सर्वशांतम भवति, और संतोष के उत्पन्न होते ही शांतम भवति, और सब कुछ शांत हो जाता है। इति वचनानुसार, इस वचन के अनुसार विवादयो अपि स्वयं शांत, और विवाद मतलब झगड़ा और स्वयं शांत हो जाता है। अंत में चतुर ज्ञानेन ज्ञानी, गुणेन गुणवान, उपेत पंडित युवक, ऐसे युवान पंडित को प्रणाम करके धाराधिपति, धारा नगरी के राजा भोजराज ने अवदत मतलब भोजराज ने कहा, अरे घट पंडित, गुण पूजक, धारा देश में भवत मतलब आपका स्वागत मस्ती स्वागत है। भगवान विजय जात, और तुम विजयी हुए हो। संतुष्ट जन, संतोषी व्यक्ति को, जन न कोपी पराजित मोदी, संतोषी व्यक्ति को कोई भी व्यक्ति पराजित नहीं कर सकता है। ततो ही संतोष एवं पुरुषस्य परम निधान, ततो ही इसलिए कहा गया है संतोष ही पुरुष का परम निधान, निधान मतलब खजाना है, संतोष ही पुरुष का परम खजाना है। यह आपका तृतीय लेसन खत्म होता है। अपनी CW में इसका ट्रांसलेशन अवश्य लिखिए।